Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गूगल फॉर्म की मदद से हम क्विज और टेस्ट पेपर्स कैसे बना सकते हैं और उसके बाद ई सर्टिफिकेट को ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले मुझे गूगल फॉर्म्स ओपन करना होगा, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगी गूगल फॉर्म्स। पर्सनल के अंडर मैं गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करूंगी। अब आप देख सकते हैं ये पूरा पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे मेरे पास कई सारे फॉर्म्स के ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं। तो एक पूरा फॉर्म खुद क्रिएट करने से अच्छा है कि मैं एक ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर्म को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक पहले से ही बना हुआ फॉर्म मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें से जो भी क्वेश्चन मुझे हटाना होगा मैं सिंपली उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगी तो मेरा क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दूंगी और ये मेरे फॉर्म का फर्स्ट सेक्शन पहले से ही प्रिपेयर्ड है। अब मुझे अपने फॉर्म का एक सेकंड सेक्शन बनाना है जिसमें मैं एक क्विज प्रिपेयर करने वाली हूँ। क्विज प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हमें सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स पर जाके यहाँ पर क्विजेस पर क्लिक करना है। मेक अ क्विज वाले बटन को ऑन करना है और अब ये सारे ऑप्शंस मेरे लिए ओपन हो जाएंगे। रिलीज ग्रेड मतलब मैं अपने मार्क्स सबमिशन के बाद ही रिलीज करना चाहती हूँ या फिर बाद में करना चाहती हूँ, तो वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगी। सेकंड ऑप्शन है रिस्पोंडेंट कैन सी। जो भी लोग मेरे क्विज को सॉल्व करेंगे तो क्या वो इनमें से कोई भी चीज देख सकते हैं, और अब मैं इसको सेव कर दूंगी। इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद अब मैं अपना क्विज प्रिपेयर करूंगी। क्विज मैं अपने फॉर्म के सेकंड सेक्शन में प्रिपेयर करूंगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैं ऐड ए सेक्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि नीचे मेरे पास सेकंड सेक्शन यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना क्विज प्रिपेयर करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने क्विज का एक नाम दूंगी। नाम देने के बाद डिस्क्रिप्शन देना एकदम ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ दूंगी और अब मैं ऐड क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगी। ऐड क्वेश्चन वाले बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिख सकती हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि मैंने अपना क्वेश्चन लिख दिया है। अगला काम मुझे यहाँ पर अपने क्वेश्चन का फॉर्म सिलेक्ट करना है कि मैं इसको किस टाइप का रखना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगी। मल्टीपल चॉइस मतलब कि इस क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर कोई भी रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन दूंगी। ऑप्शन 1 में मैं लिखूंगी अब मैंने अपने क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस डाल दिए हैं। ऑप्शंस डालने के बाद मैं यहाँ पर आंसर की वाले बटन पे क्लिक करूंगी। आंसर की पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगी। उसके बाद पॉइंट्स पर जाकर मैं इस क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड करूंगी। जितने भी मार्क्स का मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहती हूँ उतने पॉइंट्स मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ से डन बटन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड, कि क्या मैं रिस्पोंडेंट्स को ये ऑप्शन दे रही हूँ कि क्या वो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं या फिर उनके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना जरूरी होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को सभी आंसर करें तो मैं रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर दूंगी, यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को कंपल्सरी टू आंसर बना दिया है। इसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन ऐड करूंगी। आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट करूंगी। टाइप में मैं इस बार शॉर्ट आंसर रखूंगी।
शॉर्ट आंसर मतलब मेरे रिस्पोंडेंट्स को यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा और उनको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से टाइप करना होगा। अब मैं वापस आंसर की वाले बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर एक आंसर लिख दूंगी। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नरेंद्र मोदी लिखने से पहले यहाँ पर पीएम भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर लिख दूंगी कि अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन कोई भी रिस्पोंडेंट लिखेगा तो वो गलत नहीं होगा। उसी तरीके से मैं एक और ऑप्शन लिखूंगी। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 3 आंसर्स लिख दिए हैं। मुझे पता है कि इन आंसर्स के अलावा कोई और आंसर मेरा रिस्पोंडेंट यहाँ पर नहीं लिखेगा, तो मैंने ये तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दे दी हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के पॉइंट सिलेक्ट करूंगी। पॉइंट्स मतलब मार्क्स। अगर मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट करूंगी तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स का दिया है। अब मैं यहाँ पर टिक कर दूंगी कि अगर इनमें से कोई भी और आंसर किसी ने भी लिखा तो वो आंसर इनकरेक्ट, यानी वो आंसर ऑटोमेटिकली गलत मार्क हो जाएगा और मैं इस क्वेश्चन को डन कर दूंगी। अब आप लोग देखेंगे मेरा सेकंड क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया है। मैं इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर दूंगी और मैं जाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अपना तीसरा क्वेश्चन भी लिख दिया है। यहाँ पर अब मेरे को क्वेश्चन का फॉर्म सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैराग्राफ वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। मैं चाहूं तो इसको चेंज भी कर सकती हूँ, पर मैं इसको पैराग्राफ ही रहने दूंगी। अब मैं यहाँ से आंसर की पर जाऊंगी और क्वेश्चन को मार्क्स दूंगी और मैं यहाँ से इसको डन कर दूंगी। अब आप देखेंगे कि मेरा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैं इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर दूंगी। आप लोग देखेंगे कि मेरा पेपर पूरे तरीके से बन चुका है। अब मैं इसका एक प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूंगी। इस तरीके से मुझे मेरा पेपर नजर आएगा। तो ये तो बात हुई क्विज तैयार करने की। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इस क्विज के बाद ई सर्टिफिकेट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ई सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले ये जो यहाँ पर 3 डॉट्स मुझे दिख रहे हैं, मैं इन पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड ऑन्स। मैं ऐड ऑन्स पर क्लिक करूंगी। आप लोग देखेंगे कि एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मुझे सर्टिफाई एम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये सामने नहीं दिखता तो आप सर्च एप्स पर क्लिक करके भी इसको यहाँ पर टाइप करके ढूंढ सकते हैं। अब मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूंगी और इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मुझसे चीजें पूछेगा। इसको इंस्टॉल करने से पहले मुझे हर चीज को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर मेरे पास आया सर्टिफाई एम हैज बीन इंस्टॉल्ड, यानी कि मेरा सर्टिफिकेशन वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे डन कर दूंगी और यहाँ से इसको क्रॉस कर दूंगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ऊपर एक एड ऑन्स का ऑप्शन दिखेगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो उसके बाद मुझे सर्टिफाई एम को सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शंस दिखेंगे। पहले ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है शो सर्टिफाई एम कंट्रोल्स। ये लोड होगा। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर कई सारे और नए ऑप्शंस ओपन हो गए। पहला ऑप्शन है स्टेटस, सर्टिफिकेशन इज ऑफ। मैं यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक कर दूंगी तो मेरी सर्टिफिकेशन ऑन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा पासिंग, कि कितने मार्क्स लाने के बाद ये सर्टिफिकेट बाकी सबको उनके मेल्स पर मिलेगा। तो मैं पासिंग मार्क्स यहाँ पर 30% रखूंगी कि जो लोग भी मेरे टेस्ट को 30% मार्क्स लाकर स्कोर कर लेंगे उन सभी को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हम आते हैं टेम्पलेट पर। टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे कई सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे। मैं प्रीव्यू ऑल पे क्लिक करूंगी इनको देखने के लिए। एक बार देखने के बाद ही मैं अपने सर्टिफिकेट का टेम्पलेट फाइनल कर पाऊंगी। आप देखेंगे कि काफी तरीके के टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुझे जो भी डिजाइन पसंद आ रहा है मैं वो वाला सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये सारे। अगर मुझे ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर इसका नाम मुझे देखना पड़ेगा ब्राउन फ्रेम। अब जब मैं वापस अपने फॉर्म पर जाऊंगी
तो यहाँ पर मुझे ब्राउन फ्रेम ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ब्राउन फ्रेम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं एडवांस्ड पर क्लिक करूंगी। यहां से मैं डिसाइड कर सकती हूं कि उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा। सबसे पहले यहां पर लिखा आएगा मैसेज शोन अपॉन सबमिशन। जब मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो वहां पर पार्टिसिपेंट्स को क्या नजर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मैसेज लिख दिया है और अब ये वाला मैसेज मेरे रिस्पोंडेंट्स को नजर आएगा। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो मैं यहाँ पर एक कंटेंट लिख दूंगी जो मेरे रिस्पोंडेंट्स को नजर आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया है। सेंड ईमेल ऑन अटेम्प्ट फेल्ड एग्जाम। अगर मेरे किसी रिस्पोंडेंट ने एग्जाम को फेल कर दिया तो क्या उनके पास इससे रिलेटेड कोई मेल जाएगा। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगी तो उनको पता लग जाएगा कि वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं इस टिक को हटा दूंगी तो उन लोगों के पास कोई मेल ही नहीं जाएगा अगर वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए तो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंड एज पीडीएफ। मैं अपने सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ के फॉर्म में भेजना चाहती हूँ या एक इमेज के फॉर्म में, मैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। बाकी सब मैं ऐसे ही रखूंगी और मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगी। चेंजेस को सेव करने के बाद अब मैं इस वाले विंडो को भी यहाँ से क्रॉस कर दूंगी। अब मैं इसका एक प्रीव्यू लूंगी। आप देखेंगे कि मेरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है और अब मैं इसको फिल करना शुरू करूंगी। यहाँ पर ईमेल वाला ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है तो मुझे दोनों बार अपना ईमेल एंटर करना पड़ेगा। अब मैंने ये फर्स्ट सेक्शन फिल कर लिया है और मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास मेरा टेस्ट ओपन हो गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन को आंसर करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी। अब मेरे पास ऑप्शन आता है व्यू स्कोर का। व्यू स्कोर पे क्लिक करके मैं अपना टेस्ट और यहाँ पर साइड में अपना स्कोर भी देख सकती हूँ। क्योंकि मुझे आंसर्स पता है तो मेरा यहाँ पर 9 आउट ऑफ 9 स्कोर आया है। अब क्योंकि मैंने ये टेस्ट पास कर लिया है मैं अपने ईमेल पे देखूंगी कि क्या मेरे को ई सर्टिफिकेट मिला है या फिर नहीं मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पर मेल आ गया है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा सर्टिफिकेट मेरे को इमेज के फॉर्म में मिल चुका है। जो मैसेज मैंने वहां पर लिखा था वही मैसेज और वही सब्जेक्ट मुझे यहाँ पर नजर आएगा। मैं यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लूंगी। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली ई सर्टिफिकेट्स को जनरेट कर सकते हैं। अब मैं वापस अपने फॉर्म पर जाऊंगी और आपको एक नए ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। उसके लिए हम वापस से एड ऑन्स पे जाके सर्टिफाई देम पे क्लिक करेंगे। इस बार यहाँ पर वापस टेम्पलेट पर क्लिक करके हमें एक ऑप्शन दिखेगा यूज अ कस्टम टेम्पलेट। अगर हम इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करना चाहते और हमारे पास हमारा खुद का बना हुआ एक सर्टिफिकेट है तो हम यूज अ कस्टम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। हमारे खुद के सर्टिफिकेट को हमें अपनी गूगल ड्राइव पर अपलोड करना जरूरी है। जब वो सर्टिफिकेट गूगल ड्राइव पे अपलोडेड होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट अ न्यू फाइल पर क्लिक करके मेरे पास वो ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशंस ऑप्शन लिखा हुआ है तो मेरे पास मेरी सारी पॉसिबल पीपीटीज यहाँ पर ओपन हो गई हैं। अगर मेरे को प्रेजेंटेशंस नहीं सर्च करना तो मैंने जिस भी नाम से अपना बनाया हुआ सर्टिफिकेट अपने कंप्यूटर में ड्राइव पर सेव किया होगा मैं वो नाम यहाँ पर टाइप करूंगी और मेरा सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पर ओपन होके दिखेगा। अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी खुद का सर्टिफिकेट ड्राइव पे अपलोडेड नहीं है तो वो ऑप्शन मैं आपको यूज करके नहीं बता पाऊंगी। पर अगर आपके पास आपका खुद का बना हुआ सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जिस भी नाम से वो सेव किया हुआ है उस नाम को टाइप करके सर्च करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद रिस्पोंडेंट्स के पास वही वाला सर्टिफिकेट जाएगा जो भी आपने क्रिएट किया होगा।
तो इस तरीके से हम गूगल फॉर्म्स में बहुत ही ज्यादा इजीली क्विजेस प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके साथ में ई सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।